जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि त्रिफला चूर्ण अगर पेट साफ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बराबर मात्रा वाला रात्रि को लें, पानी से लेकर ऊपर से दूध पी सकते हैं। अगर आप 1:2:4 वाला त्रिफला रसायन ले रहे हैं तो उसके लंबा समय खाने की अलग अलग विधियां हैं। तो मैं आज आपको उस बारे में बताऊंगा कि किस ऋतु में, किस मौसम में त्रिफला को, रसायन को किस तरह खाया जाता है। सबसे पहले हम बताएंगे शीशिर ऋतु। शीशिर ऋतु में अगर आप त्रिफला रसायन इस्तेमाल करो तो शीशिर ऋतु का समय है 15 जनवरी से 14 मार्च तक। आप सुबह खाली पेट त्रिफला के अंदर 6वां हिस्सा मग पीपल, जो पंसारी से आम मिल जाती है और बड़ी सस्ती चीज है, मग पीपल 6वां हिस्सा मिलाकर खाएं। बसंत ऋतु यानी चेत बैसाख 15 मार्च से 14 मई तक अगर आप त्रिफला रसायन बसंत ऋतु में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सुबह 1 गिलास पानी में आधा चम्मच के करीब या उससे थोड़ा कम शहद मिलाओ और पानी के अंदर शहद को घोलकर उसके साथ खाली पेट त्रिफला रसायन खाएं। अगर आप ग्रीष्म ऋतु में यानी जेठ साढ़ में खाना चाहते हो त्रिफला रसायन तो 15 मई से 14 जुलाई तक का यह समय होता है और इसमें आपको गुड़ के साथ त्रिफला रसायन खाना चाहिए। गुड़ भी 6वां हिस्सा यानी छठा हिस्सा ही होना चाहिए। इसके बाद आती है जी वर्षा ऋतु, सावन भादो जिसको बोलते हैं, 15 जुलाई से 14 सितंबर तक। अगर आप वर्षा ऋतु में त्रिफला रसायन इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ सेंधा नमक इस्तेमाल करें। शास्त्रों में जो चीज साथ में खाई जाती है वो छठा हिस्सा बताई गई है, लेकिन छठे हिस्से में गुड़ बहुत कम रह जाएगा, शहद बहुत कम रह जाएगा, और अगर हम नमक छठे हिस्से के बराबर वो छठा हिस्सा डालते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बलाबल देखकर और ऋतु को देखकर हम कह रहे हैं कि सावन भादो में अगर आप त्रिफला रसायन इस्तेमाल करें तो 1 या 2 चुटकी सेंधा नमक लेकर उसके साथ खाली पेट त्रिफला रसायन का इस्तेमाल करें, साथ में गुनगुना पानी पिएं। तो शरद ऋतु का मतलब है अश्विन कार्तिक, जो 15 सितंबर से 14 नवंबर तक माना जाता है। और इस ऋतु में अगर आप त्रिफला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको शक्कर के साथ खाइए। शक्कर भी 1-1.5 ग्राम, यानी अगर आप 5 ग्राम त्रिफला ले रहे हो तो 1 ग्राम शक्कर साथ में मिक्स करके खाएं। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक हेमंत ऋतु मानी जाती है और इस ऋतु में अगर आप त्रिफला रसायन ले रहे हैं तो आपको छठा हिस्सा या 8वां हिस्सा सौंठ का चूर्ण मिलाकर खाना चाहिए। दोस्तों, त्रिफला रसायन के गुणों पर वीडियो अगर बनाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जो त्रिफला रसायन खाया जाता है बहुत सारे ग्रंथों में जो अनुपान, जैसे साथ में सौंठ खाना है, साथ में दूसरी चीजें मिला के खानी है, तो उनका वजन जो है बहुत सारे ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताया गया है। तो आज के समय में जो उचित है, जिसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, हमने वही अनुपान बताए हैं। जैसे सेंधा नमक है 2 चुटकी या 1 चुटकी काफी है। लेकिन त्रिफला जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है और जिनको हाइटिस हर्निया है उनको त्रिफला चूर्ण नहीं खाना चाहिए। और आप इसकी जानकारी के लिए एक वीडियो हम और भी बनाएंगे कुछ दिनों के बाद, जिसमें हरड़ का और त्रिफला का दोबारा जिक्र करेंगे। त्रिफला के अन्य गुणों के बारे में भी थोड़ा बताएंगे और इसको ट्रीटमेंट के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, शुगर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें और बताई जाएंगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, और अगर हमारा ये वीडियो किसी को अच्छा लगा हो तो वो शेयर जरूर करें, लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।